क्वेश्चन नंबर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है वैल्यू ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एक्स इज। तो बच्चों पहला पॉइंट कि किसी भी एलिमेंट की, साथ साथ नोट करना शुरू करिए, किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा ज्यादा होती हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा ज्यादा होती है बच्चों। ओके ठीक है सर, क्यों होती है? किसी दिन मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, एल्यूमिनियम से Al प्लस बना, बच्चा लोग एल्यूमिनियम से Al प्लस बना और इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2 प्लस बना और फिर से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, और एल्यूमिनियम 2 प्लस से मैंने एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाया मेरी जान, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है जी। तो गेम क्या है बच्चों, जब क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है जो IE3 है, IE2 है, IE1 है। सर IE3 सबसे कम है। सुनना मेरी बात को, सुनना, जनता क्या कहती है, सर आयनाइजेशन एनर्जी 3 IE3 एल्यूमिनियम की सबसे कम है। मैंने कहा यार ये क्या बात है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 कम कैसे हो सकती है? तो लड़का ये कह रहा है कि सर एल्यूमिनियम इस वाले स्टेप में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। सुनो ना मेरी बात तो सुनो ना, लड़का ये कह रहा है कि सर एल्यूमिनियम इस वाले स्टेप में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। हाँ, थॉट प्रोसेस अच्छा है लड़के का। एल्यूमिनियम I3 वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो लड़का कह रहा है सर वो प्रोसेस आसानी से होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सोचने का तरीका सही था लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? सोचना कैसे जाता है देखिएगा जरा ध्यान से। सर एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। सर एल्यूमिनियम प्लस में 13 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, और सर एल्यूमिनियम 2 प्लस में 13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चों 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? सर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बोलो मेरे साथ सभी लोग, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे सर उन पे अट्रैक्शन ज्यादा होती चली जाएगी। पहले वाले केस में 13 13 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले केस में 13 12 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तीसरे वाले केस में 13 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई साहब खींच लेगा लड़का, समझ रहे हो गेम? अरे 13 13 को, 13 12 को, 13 11 को, कहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी? जब वो 11 को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज हायर। बोलो मेरे साथ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज हायर। ओके सर, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों। पहला कि सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी विल बिकम हायर एंड हायर। अब मैंने टेस्ट में डाला क्योंकि मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझा दिया था क्या होता है, आपको अट्रैक्शन का फंडा समझा दिया था, तो लड़का आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकता था। सर हमें ये पता लगा कि जब एल्यूमिनियम 3 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा, सर वो इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कोर में से निकलेगा। सर वो इलेक्ट्रॉन है ना नोबल गैस कोर में से निकलेगा। क्या मतलब? अरे 2,8 में से निकलेगा। सर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE4, ये सर IE3 से बहुत ज्यादा होगी। सर अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, सर जी अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम में गेम क्या है, IE4 ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। जब लड़का हमारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकलने लगे, जब लड़का हमारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकलने लगे तो जंप बहुत जबरदस्त होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है। नोट करिए इस बात को, आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट बहुत जबरदस्त होगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारे नोबल गैस कोर में से होता है तो नोबल गैस कोर में से निकलते समय इलेक्ट्रॉन बहुत जबरदस्त एनर्जी मांगेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो
ये दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। दिस इज फॉर द एल्यूमिनियम, दिस इज फॉर द एल्यूमिनियम और द बोरोन फैमिली। पूरी फैमिली के लिए ये बात ट्रू है सर, ये पूरी फैमिली के लिए ये बात ट्रू है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो नोबल गैस कोर में से निकाला जाएगा। सर क्या मतलब है? अरे नोबल गैस कोर में से निकलेगा ना चौथा इलेक्ट्रॉन, तीन तो वैलेंस होते हैं, तो तीसरी और चौथी आयनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत ज्यादा आएगा। हमारे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि हमारा I1, I2, I3, I4 और I5। ओके बच्चों, कहां पे गैप बहुत ज्यादा है? बच्चों कहां पे गैप बहुत ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी में? सर गैप बहुत ज्यादा है I4 और I5 में, गैप बहुत ज्यादा है सर। और ये गैप ज्यादा होना क्या बता रहा है? सर ये गैप ज्यादा होना बताता है कि इस लड़के के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी गुड सर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कार्बन फैमिली है सर। सर जी ये कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। सर कार्बन फैमिली है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालने में जो एनर्जी लगी उससे कहीं ज्यादा पांचवें वाले में लगी। इसका मतलब ये कार्बन फैमिली हो गई। तो इसका मतलब इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। ठीक है, सोडियम के बारे में बता दो बच्चों। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे सोडियम के बारे में, अगर सोडियम फैमिली है, लिथियम फैमिली है, तो इसकी I1 और I2 और I3 किसमें गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों? हेलो बच्चों, किसमें गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा? बेटा 1 और 2 में ही गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो जो गैप है वहां तक तो भूल जाओ, 1 और 2 में ही गैप हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैलेंस है। एक वैलेंस निकलते ही दूसरे वाला जब निकलेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगेगा। एक वैलेंस निकलने के बाद जब दूसरा निकलेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगेगा। सर अगर मैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करूं, कर लो बच्चों बात। अगर आप एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो क्या पता लगा? सर पहला निकला, सर सर ये ऑर्डर में I2 गिरदन I1, वो तो सभी को पता ही है। सर I1 से ज्यादा होगी I2, और सर I2 से कहीं ज्यादा होगी I3, क्योंकि 2 वैलेंस है सर। 2 वैलेंस के बाद तीसरा वैलेंस बहुत जबरदस्त निकलेगा। अच्छा ओके सर, समझ में आ गया, आ गया सर समझ में हमें। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत है तो, परेशानी है तो बताइएगा। हेलो, किसकी वीडियो ऑन है बताओ, कौन है बताओ। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? आ गया है सर। शुभम सिंह बेटा वीडियो बंद कर दे। हेलो, बंद है। आइएगा बच्चों, नेक्स्ट चलिए। सर सर ये हमें समझ में आ गया। अगर किसी के 2 वैलेंस है तो 2 निकलने के बाद तीसरी वाली में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। सर अगर किसी के 3 वैलेंस है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सर एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस है, तो तीसरी से चौथी में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके सर, सर यहाँ पे चौथी और पांचवी में गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 4 तक तो ठीक है, पांचवा आपने नोबल गैस कोर से निकाला है, और पांचवा अगर मैं नोबल गैस कोर से निकालूंगा तो इसका मतलब लड़के के 4 बैलेंस थे। जैसे कि ऐसे सोचो 2,8,4, ऐसे सोचो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकला, एनर्जी बढ़ती चली गई, लेकिन चौथे और पांचवे में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर हमारा लड़का कार्बन फैमिली का लड़का है, तो आपको मालूम है बच्चों कौन सा फैमिली है? पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, सभी को मालूम है। सर एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ही ग्रुप्स आते हैं, एक एल्कली मेटल और एक एल्कलीन अर्थ मेटल। ओके सर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। गुड सर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सर एक जनता कहती है मेरा कॉन्फ़िगरेशन है NS1, एक कहती है सर मेरा है NS2। ओके, द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 एंड NS2। सर ये हमें समझ में आ गया अच्छे से। सर पी ब्लॉक के अंदर, सर जी पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जनता है जिसमें हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। ओके सर, पी में जाता है का मतलब क्या है बच्चों?
सर हमारा बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इसके ऊपर हीलियम रखा है यहाँ। सर ये सारे के सारे NP1 से लेकर NP6 तक जाते हैं। ओके सर, इसका P1 कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में। सर इसका P2, इसका P3, इसका P4, इसका P5 और इसका P6। सर ये जो 6 के 6 लड़के हैं, ये P ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करता है सर। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड नोबल गैसेस। ठीक है सर, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ में आ गया सर। ओके ठीक है, आगे बताइए, ये आ गया नहीं आ गया समझ में? आ गया सर, ये वाला हमें समझ में अच्छे से आ गया। नेक्स्ट वो कहना चाह रहा है कि आप लोगों के पास सिस्टम में क्या आ गया? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली हमारा आंसर था ना, तो वो P ब्लॉक का लड़का है। कौन से ब्लॉक का लड़का है बच्चों? P ब्लॉक का। ठीक है सर, नीचे एक और बात समझानी है बच्चों आपको, डिटेल में समझिएगा जरा ध्यान से। सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और उसके बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल बनाने आए। ठीक है सर, तो आपने कहा कि भाई हाइड्रोजन नंबर 1 आएगा NS1, और हाइड्रोजन के साथ हीलियम आ जाएगा NS2, मतलब 1s1 1s2। ठीक है सर, 1s1 1s2 आ गया सर, हमें 1s1 1s2 आ गया सर समझ में, वेरी गुड। तो ये बच्चों कौन सा पीरियड आ गया? फर्स्ट पीरियड आ गया। ठीक है, 1s1 1s2। लड़के ने कहा अब इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 2s में आएगा। सर 1s1 1s2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s में आएगा। सर 2s1 2s2, ओके 2s1 2s2। ठीक है सर। सर लिथियम और बेरिलियम के बाद नंबर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है सर। सर 2p1 से लेकर 2p6 तक की बारी आई। कितने लड़के आ गए? 6। एटॉमिक नंबर कहां पहुंच गए? सर आप एटॉमिक नंबर 10 पे पहुंच गए हो, वेरी गुड। सर 11वें पे आया तो सोडियम को मैंने लिथियम के नीचे रखा, सर ये 3s1 बन गया। सर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम रखा, सर ये 3s2 बन गया। ठीक है सर, उसके बाद बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की बारी आ गई। सर जैसे कि आपने यहाँ पे हमें बताया था 2p1 से 2p6 तक भरे जाएंगे, सर यहाँ पे 3p1 से 3p6 तक फिल किए जाएंगे, वेरी गुड। सर एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है जी। सर एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नोबल गैस। सर 11 एल्कली मेटल, 12 एल्कलीन अर्थ मेटल। सर बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस अगेन 18। ठीक है सर। सर जब हमने 3p भर दिया, सर 3p के बाद 4s की बारी आई, पोटेशियम 4s1। सर कैल्शियम की बारी आई 4s2। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20। जब सर मैं एटॉमिक नंबर 21 फिल करने लगा, जिसका नाम स्कैंडियम है, तो सर कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3d1। अच्छा सर ऊपर देखो, सर जी आप ऊपर देखो सर, सर 2p1 भर रहा है सर। सर आप नीचे देखो, सर आप नीचे देखोगे तो सर 3p1 भर रहा है सर। ओके सर यहाँ 4p1 होना चाहिए, जबकि 3d1 आ गया। अच्छा, लड़का ये कहना चाह रहा है कि इस स्टेज पे हमारे पास सिस्टम में, हेलो बच्चों, हमारे पास बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, 2p1 के नीचे 3p1, तो 3p1 के नीचे यहाँ 4p1 होना चाहिए। सर 2s1 3s1 4s1, 2s2 3s2 4s2। सर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए ना। अच्छा ओके, समझ में आ गया। बच्चों ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो पहले सारे। सर स्कैंडियम अगर यहां रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन सेम वाले लड़के नहीं आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम करनी पड़ेंगी मुझे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है, ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अच्छा सर समझ में आया। तो गेम क्या है बच्चों? गेम सुनिएगा, हेलो बच्चा लोग, गेम सुनिएगा। गेम हमारे पास क्या आ जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा।
हेलो, देख रहे हो सभी? देख रहे हैं सर? रेडी हो? आ गया सर हमें समझ में? सर हम स्कैंडियम को यहां से मूव करा के ले जाएंगे। सर हम स्कैंडियम से लेकर वो जो जिंक तक के लड़के हैं, सर स्कैंडियम से जो जिंक तक के लड़के हैं, वो कह रहे हैं हम 3D1 से 3D10 तक आएंगे। क्या करोगे हमारा? हम तो यहीं बैठेंगे। ओके, तो एक काम करो, आप बोरोन एल्यूमिनियम और ये वाली जो फैमिली है बोरोन एल्यूमिनियम वाली, इस पूरी की पूरी फैमिली को 10 प्लेसेस शिफ्ट कर दो। अच्छा बच्चों, इन्हें 10 प्लेसेस शिफ्ट कर दीजिए आप। ठीक है सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख रहे हैं हम। हाँ जी सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक टेबल को बनाने का तरीका क्या है? सर जब हमने एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 2 सर फर्स्ट पीरियड रखा, तो हाइड्रोजन के साथ तो नहीं रखा ना हमने हीलियम? यहां रखा क्या? नहीं सर, यहां नहीं रखा हमने। सर जी यहां नहीं रखा हमने, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसे नोबल गैसेस के साथ रखना है। ठीक है, फिर लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सर 2p के नीचे 3p1। ओके सर, 2p2 के नीचे 3p2। सर काम चल रहा था बढ़िया हमारा। सर आर्गन 3p6 आया, पोटाशियम 4s1, कैल्शियम 4s2। अब ध्यान से समझना, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है। 3d1 इज नॉट गेटिंग मैच्ड विद 3p1 एंड 2p1। अच्छा, तो मैं 10 प्लेसेस शिफ्ट करने वाला हूं। किसे? बोरोन वाली से ग्रुप को। देखो सुनो दोबारा ध्यान से, तो यहां पर गैप देना पड़ेगा। दिखाता हूं अभी गैप कैसे दिखाता हूं, दिखा रहा हूं। आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, ये देखिए सर हाइड्रोजन आ गया। ओके सर 1s1 आ गया सर। ठीक है बच्चों, सर हीलियम आ गया, सर 1s2 आ गया। ओके साथ साथ चलो मेरे। सर 1s1, सर जी 1s1, सर जी 1s2, सर 1s2 भी आ गया। ओके सर नियोन, नियोन हीलियम के नीचे नियोन आना है मुझे पता, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ लिथियम रखता हूं बच्चों में। 1s2 के बाद 2s1, लिथियम के साथ बेरिलियम रखता हूं 2s2, लिथियम के साथ बेरिलियम रखता हूं 2s2। ओके, अब सर मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा। सर मैंने ये किया कि मैंने 10 प्लेसेस छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सर, थोड़ा सा स्पेस कम रखूंगा बच्चों में। बच्चों मैंने 10 स्पेसेस छोड़ दिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिए बच्चों, छोड़ दिए सर। फिर मेरे पास आ गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये देखो जरा ध्यान से। अच्छा सर हीलियम के नीचे नियोन आ गया। ओके सर बोरोन 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया सर। आगे बताइए बच्चों, ध्यान से समझना। ये 2p ओवर हो गया सर, सर 2p6 ओवर हो गया सर। ओके सर 3s1 की बारी है, सर सोडियम आ गया। सर 3s1 की बारी है, सर सोडियम आ गया। ठीक है बच्चों, सर मैग्नीशियम आ गया 3s2। ओके सर दोबारा से 10 स्पेसिस का गैप आएगा। सर दोबारा से 10 स्पेसिस का गैप आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और नियोन के नीचे, जल्दी लिखो, आर्गन। सर ये 3p1 से 3p6 तक आ गया सर। सर सर 3p1 सर जी, 3p1 से 3p6 सर जी। ओके भाई, ओके ओके ओके, वेरी गुड। आ जाओ आगे आ जाओ। सर 4s1 की बारी आएगी सर आपके साथ। सर 4s1 गेम करने आएगा पोटाशियम 4s1, सर कैल्शियम 4s2। बच्चों एटॉमिक नंबर बोलो। सर एटॉमिक नंबर 20। अब हमारा 21 शुरू हो जाएगा इन 10 डब्बों के अंदर। ओके स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक बच्चों, आ रहा है समझ में? अच्छा, ऐसे पीरियोडिक टेबल बन रही है। हाँ जी, तो ऊपर वाले 10 स्पेस खाली है बच्चों। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊपर वाले 10 स्पेस खाली है बच्चों। ठीक है सर, हमें आ गया, टेंशन मत लो। आ रहा है सर, अब आ जाएगा 30। ये 30 हो गया बच्चों, 21 से 30, ये डी ब्लॉक, इसे डी ब्लॉक कहते हैं। अच्छा सर, एल्यूमिनियम के नीचे बताइए सर आप बच्चों। एल्यूमिनियम के नीचे आ गया गैलियम सर, 4p1, 3p1 के नीचे 4p1 सर जी। सर जी 3p1 के नीचे 4p1। सिलिकॉन के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन के नीचे क्रिप्टन सर, क्रिप्टन 36। क्या बात है, क्रिप्टन 36। गैलियम 31 से क्रिप्टन 36 बच्चों। हेलो बोलो हेलो। नहीं आ रहा समझ में? किसी को भी नहीं आ रहा भैया? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सुनो सर, ये 4p6 तक आ गए हो आप सर। आप 4p1 से लेकर 4p6 तक की कहानी खत्म कर ली आपने। याद है, मैं इसी से तो कॉन्फ़िगरेशन लिखता था। मैंने आपको क्या सिखाया था? 1s के बाद पहले तो 1s 2 हो जाता है। ठीक है सर, ये तो सभी को याद है। 2s 2p साथ साथ बोलो, 2s 2p साथ साथ भरते हैं। 3s 3p साथ साथ। 4s और 4p के बीच में कौन लड़का खड़ा हो गया? 3d। 4s और 4p के बीच में कौन लड़का खड़ा हो जाता है? 3d। याद आया? अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें सर। 36 के बाद नेक्स्ट सर एल्कली मेटल। सर एल्कली मेटल आ गया सर। सर एल्कली मेटल को लाओ ना सर। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम बच्चों, एटॉमिक नंबर 37। 5s1 की शुरुआत है सर। ओके सर, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम सर। सर 5s2 की शुरुआत है सर। 38 हो गया सर। ओके, नाउ वी हैव अनदर डी ब्लॉक। ये D1 था ना, 3d1, 3d1 के नीचे 4d1 आ जाएगा। स्कैंडियम, यिटीरियम, बोलो मेरे साथ साथ, स्कैंडियम, यिटीरियम, यिटीरियम बाई यिटीरियम। ये याद भी कराऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन अभी देखते चलिएगा मेरे साथ साथ। ओके सर, ये 3-3 लड़के याद कराऊंगा बच्चों मैं आपको। मैं पहले ही 3-3 लड़के, चलो अभी तो एक ही करा रहा हूं क्योंकि मुझे पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाना है आपको। स्कैंडियम के नीचे यिटीरियम सर, 4d1 आ गया सर। और सर ये यिटीरियम तक पूरी कहानी चलेगी जैसे जिंक तक चली थी। जिंक के नीचे कैडमियम आ जाता है सर, 4d10, जैसे सर यहाँ 3d10 था। अच्छा सर, इसे कहते हैं 3d सीरीज सर, भाई को कहते हैं 4d सीरीज। अच्छा टेंशन मत ले सर, मैं टेंशन मत ले, पहले लिखना सीख ध्यान से। सर टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम सर। सर टाइटेनियम के नीचे सर जिरकोनियम, उसके नीचे हैफनियम आता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। सर वेनेडियम के नीचे सर नियोबियम आएगा सर, नियोबियम। सर उसके नीचे टांटलम आएगा, टांटलम। ओके सर, क्रोमियम के नीचे मोलिबेडनम आएगा सर, मोलिबेडनम बच्चों। उसके नीचे टंगस्टन आएगा, याद कराऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। ओके सर मैंगनीज, सर मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम आएगा सर। सर टीसी आएगा सर, टेक्नीशियम आएगा सर। आयरन, आयरन के नीचे सर रुथेनियम और उसके नीचे ओस्मियम। कोबाल्ट सर रोडियम, और रोडियम के नीचे आ जाएगा सर इरिडियम, सबसे ज्यादा हैवी मेटल, सबसे ज्यादा हैवी डेंसिटी। ओके अगर हम याद कराऊंगा तो मैं, टेंशन मत लो यार। निकल के नीचे सर, निकल के नीचे पैलेडियम सर। कॉपर के नीचे सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दुनिया जानती है, कॉइनेज मेटल। ओके सर, गेम क्या है? सर गेम ये है कि, सर गेम ये है कि 5s और 5p के बीच में 4d भरता है। ये सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको सर जी। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं सर? मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को 5s और 5p के बीच में 4d भरता है सर, ये सिखाना चाह रहा हूं। ओके ठीक है सर। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, पैलेडियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अभी आगे आ जाओ, ध्यान से देखते चलो। भव्य भव्य पहले ध्यान से देख ले पहले। ध्रुव भाई, कौन है ध्रुव गुप्ता भाई? वीडियो बंद करिए, जिसने भी वीडियो ऑन कर रखी है प्लीज। ठीक है सर। सर गैलियम सर, वी हैव 4p1 सर, कैन यू जज? सर कैन यू जज? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम सर, इंडियम याद आ गया सर, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है सर। सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन सर। सर टिन आएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आएगा सर। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम आएगा सर। सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा सर। सर क्रिप्टन के नीचे सर जेनॉन, जेनॉन 54।
हाँ 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 बच्चों, एटॉमिक नंबर 36 हो गया था, 37, वी हैव 37, 38 सर। फिर उसके बाद ये D1 से D10 और सर लास्ट में P1 से P6। सर मैं कौन हूं भाई? तू है भैया, आप हो 5P1 से लेकर 5P6 तक की कहानी। अच्छा सर, गेम क्या है बच्चों? गेम ये है कि लड़का मेरा चार्ट याद नहीं करता। 1s के बाद उसे पता है 2s 2p साथ साथ भरते हैं। 2p के एंड पे कौन बैठी है? नियॉन गैस। सर फिर 3s 3p साथ साथ भरते हैं। ओके, 3p के एंड पे कौन बैठी है? सर 3p के एंड पे बैठी है आर्गन। सर टेक्नीशियम, टेक्नीशियम है बेटा, वो टेक्नीशियम नाम बताया था मैंने। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। ये दोनों एक जैसे हैं आर्यन बजाज, माइन्यूट फर्क है। 3s 3p के बाद सर 3s 3p के बाद 4s 4p, लेकिन बीच में 3d। अच्छा सर, उसके बाद बच्चों 5s 5p, लेकिन बीच में 4d। ओके सर, 4d सीरीज 3d सीरीज। ओके सर, नेक्स्ट आइए बच्चों। 5p के बाद आएगी 6s1 की बारी, रूबिडियम के नीचे सीजियम, 6s1 की बारी। ओके आ गया सर। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट स्ट्रॉन्शियम के नीचे बेरियम आ जाएगा सर, 6s2 की बारी। ठीक है, ओके सर। जब 6s1 6s2 भर दिया है हमने, सर जब हमने 6s1 6s2 भर दिया है तो गेम कुछ अलग हो गया है। क्या गेम हो गया देखिए सर। 6s1 6s2 भरने के बाद बच्चों ध्यान से समझिएगा, 6s1 6s2 भरने के बाद लड़का कह रहा है 6s के बाद बारी आती है 4f की। ओके सर, 4f के 14 लड़के आएंगे F1 से F14। ठीक है सर। सर 4f के 14 लड़के आएंगे F1 से F14। तो सर इसके नीचे ना कॉन्सेप्चुअली 3D1 के नीचे 4D1, तो 4D1 के नीचे 5D1 आना चाहिए ना। ओके, लेकिन सर 6s के बाद D नहीं भरता। सर बोलो, जैसे 4s और 4p के बीच में 3D आता है, सैटरडे और मंडे के बीच में संडे आता है, सर 5s और 5p के बीच में 4d आता है, वैसे ही सर 6s और 6p के बीच में, सर जी 6s और 6p के बीच में पहले 4f आता है, फिर 5d आता है। अच्छा, तो क्या करें सर? यहां पे आएगा कौन? यहां पे आएगा बच्चों 4f1। ऐसे कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली यही आना चाहिए। ठीक है सर। कितने लड़के आएंगे सर? 4f1 से 4f14, 14 लड़के आएंगे सर आपके। सर जी आपके 14 लड़के आएंगे। अच्छा, तो बच्चों 6s के बाद बजाज ध्यान दे, जब नॉलेज नहीं हो तो पहले ध्यान देते हैं, पूछने से पहले ध्यान दिया करते हैं हमेशा। मैंने पहले भी सिखाया आप लोगों को। और परफॉर्मेंस दिखानी है तो टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाते हैं बच्चे। सर 6s के बाद 4f आता है। सर 4f के 14 लड़के आते हैं। सर एक काम करते हैं, सर एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं, ये दोनों जो लड़के हैं ना, ये दोनों जो लड़के हैं, इनको 14 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ओ भाई साहब, सर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विल बिकम वेरी वेरी लॉन्ग फॉर्म। क्या कर रहे हो सर? 14 प्लेसेस सर, यानी कि बीच में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में अभी 10 स्पेस है। सर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी 10 स्पेस है सर, 24 स्पेस हो जाएंगे। क्या करें फिर? तो लोगों ने आइडिया दिया, एक काम करो, इन 14 लड़कों को नीचे उठा के अलग से रख दो। अच्छा ठीक है, मतलब इन 14 लड़कों को नीचे उठा के रख दें। हाँ भाई ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आई आपकी। तो गेम क्या हुआ बच्चों, सुनना जरा ध्यान से। गेम ये हुआ कि हमें 14 लड़कों को नीचे रखना है, इन 14 लड़कों को। ओके, तो सर 14 ब्लॉक बनेंगे नीचे की तरफ को। सर 14 ब्लॉक बनेंगे नीचे की तरफ को सर आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है सर। सर 4f के बाद किसकी बारी आती है फिर? सर तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कौन आएगा? सर एटॉमिक नंबर देखो, जिनॉन का कितना था बच्चों? जल्दी बोलो, जिनॉन का एटॉमिक नंबर। हेलो डार्लिंग्स, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54। सर दिस इज 55। सर दिस इज 56। सर यहाँ पे 57 आना चाहिए। यस बच्चों, 57 यही आना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन गेम क्या हुआ
गेम कुछ अलग हो गया। कैसे सर, गेम कैसे अलग हो गया? सर गेम ये हुआ कि 57 वाला लड़का जो लांथनम था, सर 57 वाला लड़का जो लांथनम था, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो उसने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। जैसे तुम लोगों को मैडमों ने पढ़ाया है क्रोमियम का, कॉपर का। ओके सर, वो ये कह रहा है मेरा कॉन्फ़िगरेशन है Xenon 54 6s2 4f1। सर ये होना चाहिए था ऑफ बुक के अकॉर्डिंग। सर जी ये होना चाहिए था ऑफ बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 4f ना होके सर ये 5d1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है ना? अच्छा, हाँ सर बताया था आपने। तो दोस्तों हुआ क्या कि 57 वाले लड़के को हमने यहां नहीं रखा, क्योंकि ये D1 था, तो ये D1 की भाषा को समझ रहा है, तो हमने 57 तो वहां रखा और यहां हम 58 ले आए। ओ तेरी की, मतलब सर मतलब ये कि यहाँ पे जो ये 14 लड़के हैं, इन 14 लड़कों का बाप तो यहां आ गया लांथरम 57 विद अ कॉन्फ़िगरेशन 5d1 d1 d1 d1, बोलो बोलो बोलो, d1 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 कैसे? स्कैंडियम, जीटीरियम, लांथरम। अच्छा सर 57 के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर रखा गया है हैफनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। सर जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर रखा गया है वो 58 नहीं रखा गया। अच्छा सर 58 से लेकर 14 लड़के 71 तक सर एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। ओके ठीक है सर, तो इन दोनों के बीच के 14 लड़के कहाँ रखे गए हैं? नीचे। तो सर ये बना 72। सर आया हमें समझ में। सर अब 72 के बाद नॉर्मल चलेगी कहानी। हाँ जी बच्चों, 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80, यानी कि 5d10 तक की कहानी। अच्छा सर जिंक कैडमियम मरकरी, सर जी, सर जी जिंक कैडमियम मरकरी सर। ओके भाई ओके सर, जिंक कैडमियम मरकरी सर। ओके सर, कॉपर सिल्वर गोल्ड सर। ओके सर, निकल पैलेडियम प्लैटिनम सर। ओके कोबाल्ट रोडियम इरिडियम सर। ओके सर, आयरन रुथेनियम ओस्मियम, ओस्मियम इरिडियम दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, हाईएस्ट डेंसिटी। सर मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम सर। सर मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम सर। सर क्रोमियम मॉलिबेडनम टंगस्टन। सर डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर टंगस्टन। सर वेनेडियम नियोबियम टांटलम, ये टांटलम हो गया। अच्छा ठीक है सर, तो गेम क्या है बच्चों? गेम ये है, हेलो, गेम क्या है बच्चों? बच्चों आपको ऊपर से नीचे की तरफ याद करनी है, ऊपर से नीचे। स्कैंडियम, यूटेरियम, लांथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। टेंशन मत लो, यू हैव 2 इयर्स, याद होएगी। मेरे पे छोड़ दो ना, मैं याद कराऊंगा। अभी तुम्हें प्लेसमेंट सीखनी है। दुनिया पता है प्लेसमेंट की जगह ध्यान देती है बस याद कर लूं मैं, रट्टा मार लूं। अरे आता कुछ है नहीं उसे। उससे पूछ लो बेरियम के बाद 14 लड़के रखे गए नीचे, यस कह देता है ना। बेरियम के बाद के नहीं रखे गए, लांथनम और हैफनियम के बीच के रखे गए हैं 14 लड़के। लांथनम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है सर। ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आई है सर। अब सुनो जरा ध्यान से। सर ये 5p1 के नीचे 6p1 की कहानी, सर ये 5p1 के नीचे 6p1 की कहानी कौन है सर? ये सर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सर। ओके 6p1 की कहानी। जिनॉन के नीचे सर, सर जिनॉन के नीचे रेडॉन 86 सर। दोबारा बोलो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके ये थैलियम आ गया बच्चों, ये लेड आ गया। सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सर, पी ब्लॉक सर, पी ब्लॉक। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट सर पढ़ाया, सर इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया सर आपने हमें। सर आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था ना, ये उस वही वाला है सर ये गेम। ओके सर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सर। ओके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ए एस मत बोलना, ए एस आर्सेनिक ने ले लिया है, ए एस नहीं है, एटी है ये। एस्टाटीन, पोलोनियम, बिस्मथ, लेड, इंडियम के नीचे थैलियम, और सर जिनॉन के नीचे रेडॉन 86 विद 6p6। ओके अब ध्यान से देखो सर 6s, सर 6s और 6p के बीच में कौन आता है?
सर 6s और 6p के बीच में आता है पहले 4f फिर 5d, लेकिन 4f से भी पहले, मतलब 4f1 नहीं आता, पहले 5d1 आता है, फिर 4f के 14 लड़के आते हैं और फिर सर 5d आता है। ओके, वेरी गुड सर। ये हमारी 6d सीरीज होगी, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज सर। ये हमारी 5d सीरीज है सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। गेम देखते रहिएगा, गेम देखते रहिएगा सर। 6p6 के बाद सर लास्ट पीरियड आ गया 7s सर। सर 7s में सीरियम के नीचे सर फ्रेंचियम आ गया सर 7s1 लेकर। ओके सर 7s1 लेके आ गया सर। अलग कलर ले लेता हूं सर मैं, सर कलर ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा येलो ले लें या फिर रेड ले लेते हैं सर, रेड ले लेते हैं सर। फ्रांशियम आ गया 7s1 सर, एटॉमिक नंबर 87। बेरियम के नीचे सर रेडियम आ गया, ये सारे आ गए रेडियो एक्टिव वाले 88। 7s2 सर, सर 7s2 बच्चों आ रहा है समझ में सभी को? ओके सर उसके बाद गेम क्या है बताऊंगा बच्चा, उसका बताऊंगा। सीरियम से लेकर लुटाटियम तक के कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। देख हम 2 मिनट रुक जा, ठीक है सर। सर 7s के बाद आय हाय फिर वही गेम सर। 7s के बाद 5f का नंबर है। ओके सर 7s के बाद 5f का नंबर है, लेकिन सर 89 वाला जो बंदा है उसने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया सर दोबारा से। लांथनम की जगह सर एक्टिनियम, उसने भी अपना कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल दिखा दिया सर। लड़के का एक इलेक्ट्रॉन एफ में जाने की जगह डी में चला गया सर। सर जी लड़के का, सर दोबारा बताना चाह रहा हूं सर, बड़ी प्यार सी कहानी सी बात है सर ये। सर जैसे बेरियम के बाद लांथनम था, बोलो 56 के बाद 57 था। ओके सर लांथनम ने कहा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में। ओके सर रेडियम के बाद एक्टिनियम आता है 89 और वो कहता है सर मेरा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन 86, 7s2, 4f 5f1 होना चाहिए था लेकिन है सर 6d1। ओके तो सर 89, लेकिन 89 के साथ 90 नहीं है सर। सर 90 तो यहां बैठा है। ओके सर 90 से 103 के 14 लड़के सर जी। सर 90 से 103 के 14 लड़के और ये बैठा है 104। रदरफोर्डियम नाम दिया है उसके लड़के को भी, रदरफोर्डियम। ठीक है, ये ढांचा आपको आना चाहिए। इतना ढांचा आपको आता है तो आप गेम हो। अच्छा हाँ तत्सम सही कह रहा है, आ जाओ आगे आ जाओ सर। ये हमारी फर्दर डी सीरीज चलती रहेगी। ओके सर ये फर्दर डी सीरीज चलती रहेगी सर हमारी। ठीक है सर। सर मरकरी के नीचे सर सीएन आ जाता है, कॉपरनीशियम आ जाता है। आपको यहां तक याद करना चाहिए सर, सुनना ध्यान से जरा सर। ये 6d1, ये 6d सीरीज होगी सर। ये सर 6d सीरीज के बाद 7p आ जाएगा सर। 7p1 से लेकर 7p6 तक आ जाएंगे सर लड़के। सर 7p1 से लेकर 7p6 तक आ जाएंगे सर लड़के, पी ब्लॉक के लड़के। यहाँ पे जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं बच्चों, वो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं IUPAC वाला, वो पढ़ाऊंगा अभी मैं। पहले यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, ये याद नहीं कर रहे हैं आपको अभी। ठीक है सर दोबारा से एस ब्लॉक समझ में आ रहा है बच्चों? पहले ये देखो एस ब्लॉक। सर एस ब्लॉक सबसे सिंपल है सर, 2 फैमिलीज है, एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल। वेरी गुड। पी ब्लॉक आ रहा है बच्चों समझ में? पी ब्लॉक सर बोरोन फैमिली से लेकर हैलोजन नोबल गैसेस फैमिली तक। ओके सर डी ब्लॉक समझ में आ रहा है? सर डी ब्लॉक बिल्कुल समझ में आ रहा है। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज है सर। स्कैंडियम से जिंक 3d है, यूटेरियम से कैडमियम सर 4d है सर। 5d हमारी लांथनम से मरकरी है, और सर फिर एक्टिनियम से हमारी कॉपरनीशियम है, लेकिन हमें अभी याद नहीं करना, अभी छोड़ दो उसे। ठीक है सर। सर एफ ब्लॉक के 2 लड़के याद हैं सर? एफ ब्लॉक, सर एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, 4f सीरीज सर, 4f सीरीज है हमारे पास, और 5f सीरीज है। ओके इन लड़कों को नीचे रखा गया है सर। अगर सर हम इन्हें नीचे ना रखते ना तो इन्हें बीच में घुसाना पड़ता। ओके ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान क्या देना, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। सर ये हमारे पास ग्रुप डिफाइंड हो जाते हैं सर जी हमारे पास ग्रुप डिफाइंड हो जाते हैं। कैसे सर? ग्रुप 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। 13 14 15 16 17 18 सर ये हमारे ग्रुप्स हो गए। तो अगर आपकी कार्बन फैमिली है तो ग्रुप नंबर क्या है सर? 14।
सर अगर कार्बन फैमिली है तो ग्रुप नंबर 14 है सर। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है सर। तो ऊपर चलते हैं बच्चों। तो कई लोग इसे जनरली में फोर्थ ग्रुप ले लेते हैं बच्चों। मैं इसको डिटेल में कराऊंगा अभी और भी कराऊंगा। पहले मैं आपके डाउट ले रहा हूँ आज ये। सर एक्स इज इन द फोर्थ ग्रुप, दैट इज द रॉन्ग आंसर सर। सर दैट इज द रॉन्ग आंसर सर, ये 14th ग्रुप होना चाहिए सर, ये फॉल्स है। ओके ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि उसने बोला इनकरेक्ट बतानी है। वेरी गुड। एक्स इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, सर ये ट्रू स्टेटमेंट है मेरी। एक्स फॉर्म्स एक्सो2 टाइप ऑक्साइड, सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मेरे सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, अगर मेरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेरी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी सर। मेरी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, वो बताऊंगा तत्सम, रुक जा। 4 मेरी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेरी ऑक्साइड बनेगी CO2 SiO2 एक्सेट्रा। तो सर ये मेरी टाइप ऑक्साइड भी है सर, ये भी मेरा ट्रू है। तो ये मेरी 3 स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर आ गया बॉम्बे। देखो सब बच्चों, क्वेश्चन कितना आसान था, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था। वो तो मैंने आपको जानबूझ के लंबे तरीके से थ्योरी समझाई है ना। ठीक है सर। सर क्वेश्चन का मेन क्रक्स क्या है बच्चों? क्वेश्चन का मेन क्रक्स ये है, इफ देयर इज अ हाई जंप बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी प्रीवियस इन द सक्सेसिव, देन दैट मींस कि उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वेरी गुड, आ गया सर हमें समझ में ये। नेक्स्ट आइएगा बच्चों। नेक्स्ट यू हैव आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल में मैं दोबारा आने वाला हूं थोड़ी देर में। अभी सर वी हैव द आयनाइजेशन एनर्जी। सर एक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। बड़ी अजीब सी बात है सर। आयनाइजेशन एनर्जी इज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। सर ये तो गलत बात है सर, हमने पढ़ा है। सर बोलो, डाउन द ग्रुप जाएंगे, सभी बोलेंगे बच्चों। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, पढ़ा है ये वाली बात? पढ़ी है सर हमने, 3 लेक्चरों से यही पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना और शील्डिंग का बढ़ना, एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना और शील्डिंग का बढ़ना ओवर पावर कर जाता है हमारे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने को। ओके सर, एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना और शील्डिंग का बढ़ना ओवर पावर कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने को। सर नीचे जाते हुए जनरली साइज बढ़ता है सर, नीचे जाते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली दूर चला जाता है, और सर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। वेरी गुड सर। पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ती है सर, ये भी गलत बात है सर। पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ती है सर। ओके सर, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ओके ठीक है सर। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट, सर जनरली डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। सर बात सही है सर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, बोलो बच्चों, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, यानी कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मेरे को कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना हमें ये कहता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। हेलो, ठीक है सर, समझ में आ गया सर? तो आंसर बन जाएगा दिल्ली सर, आंसर बन जाएगा दिल्ली सर। ये क्या था? इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाली बात सही है सर। इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। सर अगर नेगेटिव चार्ज घटेगा तो नेगेटिव चार्ज का घटने का मतलब ही क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऐसे सोचो। अच्छा, दोनों में इंक्रीज होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी तत्सम रंजन, वेरी गुड। आंसर दिल्ली है सर। सर आंसर दिल्ली है। पूरी क्लास में चिल्ला चिल्ला के 36 बार समझा चुका हूं इन बातों को मैं। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट बताइए सर जी, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बच्चों। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बच्चों। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है सर। ये सबसे सिंपल आंसर था सर। म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2 भोर मैग्नेटन यूनिट होती है सर। अगर सर म्यू नॉन जीरो आता है तो लड़का पैरामैग्नेटिक है, अगर म्यू जीरो आता है तो लड़का डायमैग्नेटिक है। ओके सर, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर ये जो चार्जेस है इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं और नेट अनपेयर देखने होते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन और मैंगनीज। सर मैं देखता हूं जरा सा, सर मैं देखता हूं कि मैं नीचे जाके इसे सॉल्व करता हूं बच्चों। मैं नीचे जाके इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, आइएगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट वाला केस आ गया मेरी जान। √n इंटू n+2 भोर मैग्नेटन। ओके ठीक है सर। सर हमारे पास ये 4 लड़के थे सर, और हम इन चारों लड़कों में देखना है। बोलो स्कैंडियम बच्चों,
आर्गन 18, 4s2 3d1। ओके सर, जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पहले दो यहां से जाएंगे, फिर एक यहां से जाएगा। सर तीनों निकल गए। सर 0 इलेक्ट्रॉन है सर, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, म्यू 0 आ गया भाई का। सर भाई डायमैग्नेटिक है। सर जो भाई है वो डायमैग्नेटिक है, टाइटेनियम। सर 22 होता है एटॉमिक नंबर। सर जी 22 होता है। सर आर्गन 18, 4s2 3d2। सर सबसे पहले ये दो जाएंगे, फिर ये एक जाएगा, 3d1 बचेगा। सर 3d1 का मतलब एक अनपेयर्ड है सर। सर 3d1 का मतलब एक अनपेयर्ड है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। सर अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। सर जी √3 बोर मैग्नेटन सर। वेरी गुड। सर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम आ गया सर, वेनेडियम 23। सर वेनेडियम 23 आ गया सर। ओके आ गया सर, हमें समझ में ये वाली बात। बच्चों आइए नहीं आइए सभी को समझ में? वेनेडियम 23 आइए सर हमें समझ में। सर वेनेडियम 23 में गेम क्या है? सक्षम सिंगल दो कैसे आए हुए हैं? हेलो, असली वाला कौन है बच्चों? सक्षम सिंगल। हेलो बच्चों, अरे सक्षम यादव कौन है भाई? सक्षम सिंगल दो आते हैं हमारे पास यार, एक सक्षम सिंगल है भाई। अच्छा दो ही है सर सक्षम सिंगल तो हमारे पास। ओके, ये सक्षम यादव कौन है भाई? हेलो, सक्षम यादव कौन है ये? हेलो, अरे सक्षम यादव, यादव भाई। हेलो यादव बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो सक्षम यादव, वीडियो ऑन करिए अपनी। सक्षम यादव, यादव यादव, वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे भाई। भाई मैं 2-4 बार बोल चुका हूं, मैं बाहर कर दूंगा। हेलो सक्षम यादव। यार भाई लेक्चर खराब हो रहा है हमारा, जल्दी बताना कौन है भाई। देखना लिस्ट में कोई सक्षम यादव है। नहीं कर रहा है, बाय। हेलो यादव भाई, मैं 2-4 बार पूछ चुका हूं यार, बता ही नहीं रहा है यार। भाई शांत क्यों बैठा है? हेलो, आओ आओ चलते हैं बच्चों, बात करेंगे इससे बाद में। बताता ही नहीं है, व्हाट्सएप कर देना मेरे को अगर नहीं बताना चाह रहा है तो। आओ सर, आ जाओ आ जाओ सर, आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर वेनेडियम, सर वेनेडियम 23। सर टाइटेनियम पे कितना चार्ज था? +3 था ना बच्चों? हाँ सर आयरन है, फिर आयरन है, वेनेडियम नहीं है सर, आयरन है। सर आयरन को देखो सर, आयरन 26 है। सर आर्गन 26 मतलब आर्गन 18, 4s2 3d6। सर आयरन 26 में से दो निकाल दिए। सर पहले दो निकले और 3d6 बच गया सर। 3d6 के 5 डब्बों में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड है बच्चों? 4। हेलो बच्चों, कितने अनपेयर्ड है? 4। सर 4 अनपेयर्ड का मतलब बताओ बच्चों। 4 अनपेयर्ड का मतलब है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। सर √24 भोर मैग्नेटन। वेरी गुड। सर अगला कौन सा है? सर अगला है Mn+2। सर Mn क्या होता है? सर Mn होता है 25। सर इसके D में 5 होते हैं, आर्गन 18, 4s2 3d5। सर दो निकाल दो, Mn+2 पूछा है। सर जी दो निकाल दूंगा। सर D5 वी हैव सर 5 अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। सर √35 आ गया सर, √35 भोर मैग्नेटन आ गया सर। हाँ यादव दिख गया।
तो भाई बताया करना, मैं इतनी देर से पूछ रहा था कहीं बेटा, तो इसका मतलब कहीं चला गया था इधर उधर, है ना? हाँ, अरे ऐसे जाया मत कर। आ जाओ बच्चों आगे, रेडी? पबजी खेलने में लगा था, अब इसको किसी ने ध्यान दिलाया फोन करके कि तेरे को सर बुला रहे हैं। सर जी आंसर क्या है? सर सही है ये आंसर, दैट इज द राइट आंसर सर। तो बच्चों अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सर आंसर आ जाएगा हमारा डेली। सर इसका आया था 0। सर इसका आया था मेरे ख्याल से √3। सर इसका आया था √24। और सर इसका आया था कितना था बच्चों? √35 था। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट आइए। एटॉमिक नंबर नहीं दिए जाएंगे 30 तक, 30 के बाद दिए जाएंगे पेपर में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड क्वेश्चन। The maximum number of electrons present in the outermost shell of sp-df block. Outermost shell, that is very important. Okay. सर एस ब्लॉक के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं मैक्सिमम? सर 2 होते हैं। सर जी 2 होते हैं। पी ब्लॉक के आउटरमोस्ट में मैक्सिमम कितने होते हैं सर? सर NH2NP6। सर नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस को पकड़ लो बच्चों। अगर कोई एस ब्लॉक का लड़का है, ये एस ब्लॉक के लड़के हैं, एस ब्लॉक के आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? सर 2 होते हैं, वो भी एल्कलीन अर्थ मेटल में। ठीक है सर, 2 आ गया। सर 2 आ गया। सर पी ब्लॉक में, सर पी ब्लॉक जो है उसमें ये नियॉन है सर, ये P6 है। तो सर अगर मैं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6। सर आउटर मोस्ट कौन होता है? आउटर मोस्ट सेकंड होता है इसके लिए। सर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। 6 नहीं है, 6 नहीं है आर्यमन, 8 है। आउटर मोस्ट मांगे हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मांगे हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 8 है, 8। ओके। सर डी ब्लॉक पे आ जाओ। सर डी ब्लॉक देखिए बच्चों, डी 3D सीरीज देखो बच्चों, 3D सीरीज। 3D सीरीज का कोई लड़का पकड़ लो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कोई लड़का पकड़ लो। सर इनमें से जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका भार वाला 4s है। सर जी इनका भार वाला 4s है सर। हाय हाय। सर अगर इनका भार वाला 4s और 4s में कितने हैं? 2। क्या बात है, क्या बात है भाइयों। अरे समझ में आया तो यस लिखिएगा सभी। सर स्कैंडियम से जिंक जितने भी लड़के हैं, सर जी स्कैंडियम से जिंक जितने भी लड़के हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s ही आएगा। सर आउटर मोस्ट मांगा है ना, आउटर मोस्ट शेल तो 4 ही होगा ना, 3 थोड़ी होगा। यार कोई भी लिख लो सर। लेट सपोज मैंने लिखा सर मैंगनीज। ओके, मैंगनीज लिख ले, क्रोमियम लिख ले, कोई लिख ले। मैक्सिमम मांगे लेकिन उसने मैक्सिमम, क्रोमियम में 4s1 होता है, 1 होता है, लेकिन 2 भी होते हैं बाकियों में। सर आर्गन 18। सर 4s2 3d5, ये तो इनर वाला है, ये भी इनर वाले हैं। आउटर मोस्ट वाला तो 2 है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, मैक्सिमम 2 आएंगे सर डी ब्लॉक में। ओके सर एफ ब्लॉक की बात करते हैं। सर जी एफ ब्लॉक की बात करते हैं। अरे यार मौली, मोटा दिमाग, थोड़ा सा बेटा ध्यान रख, चीजों को देख समझ। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सर सर मैंगनीज का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सर मैं बताऊं मैंगनीज का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सर 7th। सर 7th है ना मौली? बेटा 7th है ना? हेलो मौली, 7th है ना बेटा? हेलो मौली, ये यस और कह रही है, तू मजे ले रही है या क्या कर रही है? हाँ, होलियम नहीं है, माँ नहीं है घर पे, है ना मौली? अरे आउटर मोस्ट शेल 4th है, और 4th में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके ओके सर जी, ओके। आया नहीं आया? आ गया है सर, आ गया है। सर एफ ब्लॉक का कोई लड़का पकड़ के लाओ सर। बच्चों एफ ब्लॉक का एक लड़का स्पेशल वाला पकड़ते हैं सर, गैडोलिनियम पकड़ेंगे। सर एफ ब्लॉक का लड़का पकड़ेंगे गैडोलिनियम। 58 59 60 61 62 63 64। सर जीडी, सर जीडी, जीडी नाम है, जीडी। सर जीडी फॉर, सर जीडी फॉर गैडोलिनियम, कुछ और मत गलत बोलना, जीडी फॉर गैडोलिनियम। ओके सर गैडोलिनियम क्या कह रहा है आपसे? सर गैडोलिनियम कह रहा है कि मेरा मेरा है सर वो सर मेरा है वो 64 एटॉमिक नंबर। ओके ठीक है सर। 64 वाले में गेम क्या है बच्चों, आ जाओ। सर गैडोलिनियम 64 लिखने वाले हैं सर आज हम। सर जी आज हम गैडोलिनियम 64 लिखेंगे सर, सभी लिखेंगे मेरे साथ। गैडोलिनियम 64। बताओ कहां से शुरू करूं? मौली मजाक कर रहा था यार मैं,
लेकिन तू मेरी बात भी तो समझना, तू मेरी एनर्जी देख क्या लग रही है, तू मेरी बात समझ। मैं कह रहा हूँ फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है, तू कह रही है सर समझ में नहीं आया। अरे साफ दिख रहा है फोर्थ आउटर मोस्ट है। अरे सॉरी की बात नहीं है ना, तू सॉरी बोल ना मैं सॉरी बोलूंगा तेरे को, दोनों हम अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। आजा सर। सर Xenon 54 से शुरू करूं शुरुआत से? सर मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, सॉरी बच्चों। सर 1s2 कहाँ खड़े हो बच्चों, कहाँ खड़े हो बताओ जल्दी से, खड़े कहाँ हो? मेरी बात ध्यान, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ खड़े हो? हाँ हीलियम सर हीलियम सर फर्स्ट ग्रुप के, सर फर्स्ट पीरियड के एंड में। सर जी फर्स्ट पीरियड के एंड में खड़े हैं सर। सर 2s2 2p6 कहाँ खड़े हो बच्चों? सर नियॉन पे खड़े हैं सर हम। सर सेकंड पीरियड की नोबल गैस पे खड़े हो गए सर हम, भाग भाग के। सर फिर नीचे उतर आओ, कहाँ खड़े हो जल्दी बोलो, कहाँ खड़े हो? जल्दीबाजी में भव्य गुप्ता पहले देख तो ले क्या लिखा है मैंने, आर्गन बिहारी। हाँ जी सर आपने 3s2 लिखा है सर, यू आर स्टैंडिंग एट द मैग्नीशियम। बच्चों आप लोग मैग्नीशियम पे खड़े हो, राघव केजरीवाल कैल्शियम कह रहा है, पागल है ये। आ जाओ सर 3p6 कहाँ खड़े हो बच्चों? सर थर्ड पीरियड की नोबल गैस सर आर्गन। ओके बच्चों 4s और 4p के बीच में क्या आता है जल्दी बोलो, 4s और 4p के बीच में 3d आता है सर, अब तो आपको याद करा दिया आपने। 4s2 4p6 3d10, क्या बात है। मैंने कहा था ना मुझे ऑब्वो वाला चार्ट नहीं बनाता मेरा लड़का, हमारे बच्चे बच्चियां दोनों ऑब्वो वाला चार्ट नहीं बनाते। अब कहाँ खड़े हो आप? सर हम खड़े हैं आर्गन के नीचे क्रिप्टन 36 पे, ऐसे बोलता हमारा लड़का, क्रिप्टन 36 पे खड़े हैं हम। सर जी 5s और 5p के बीच में क्या भरता है बच्चों? 4d। ओके सर 5s2 4d10 कहाँ खड़े हो बच्चों अभी इस समय, कहाँ खड़े हो? 4d10 सर जी 4d10। सर जिंक के नीचे, सर 3d10 का मतलब जिंक, 4d10 का मतलब जिंक के नीचे वाला लड़का सर कैडमियम। ओके सर कहाँ खड़े हो गए अब? सर Xenon 54 पे खड़े हैं सर हम। सर Xenon 54 पे खड़े हैं। ओके सर ये 64 है, सर ये 64 है। सर अब बारी आएगी 6s2 की। सर 56 हो गया, 54 के बाद और 2 56 हो गया सर। सर 56 के बाद 4f कितना आएगा? सर 56 में 6 में कितने ऐड करोगे 14 हो जाए? हेलो सर 8, वेरी गुड सर 4f 8 हो गया सर। अब ड्रामा क्या है, ये क्वेश्चन AIEEE ने पहले पूछा हुआ है। सर F कह रहा है सर मैं F8 हूं, सर मुझे 7 कर दो। सर जी मुझे 7 कर दो, मैं जी जाऊंगा सर, मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा सर, मैं सर गेम हो जाऊंगा सर। ओके तो दिस इज अगेन हैविंग सम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव 4f7 और 5d1। डी की हेल्प ले लेते हैं, किसकी हेल्प ले लेते हैं बच्चों? डी की। अच्छा सर ये बात है, हाँ बच्चों अब बताओ पूरी कॉन्फ़िगरेशन में नव्या बंसल तेरे को पता नहीं है यार, तू तो यार ऐसी बात मत कर यार, तेरी तो मैं इज्जत करता हूँ कि तू अच्छी लड़की है, तेरे को पता है हाफ फील्ड स्टेबल होता है यार। ये दोनों लड़कों में होगा, गैडोलिनियम 64 और क्यूरियम, गैडोलिनियम के नीचे वाला भाई, ये देखो गैडोलिनियम के नीचे वाला भाई क्यूरियम। सर क्यूरियम, मैडम क्यूरी सर, हाँ हाँ वही क्यूरियम। सर क्यूरियम का तो सीयू नहीं होना चाहिए ना, सीयू कॉपर ने ले लिया है तो सीएम पे क्यूरियम बैठा है। सर दोनों में यही गेम है, F7 हो जाता है दोनों का। सर दोनों में यही गेम है सर, सर F7 हो जाता है दोनों का। वेरी गुड, क्या बढ़िया पीरियोडिक टेबल देखिए कभी ऐसे आपने, सच्ची अच्छी बताओ देख रहे हो गेम? हेलो पढ़ाइए तुम्हें ऐसे। हेलो हेलो मजा आया नहीं आया? आ रहा है सर, आ रहा, आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ सर। हाँ भावे गुप्ता तो फिर बुक से ही पढ़ ले। हाँ कह रहा बुक वाली ज्यादा अच्छी है। अबे ये आदमी ने बनाई है वो मशीन ने बनाई है, आदमी और मशीन में फर्क नहीं है। सर गैडोलिनियम में ये बताओ ना, सर गैडोलिनियम में ये बताओ ना, सर सबसे ज्यादा है तत्सम कौन सी मैडम थी जो छोड़ गई स्कूल? सर गैडोलिनियम में ये बताओ ना सर गैडोलिनियम में ये बताओ ना, सर सबसे बड़ा, सर सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है सच्ची में? तत्सम सच्ची में मेरे को कॉल करियो क्लास के बाद 11:30 बजे के बाद। कोई मैडम चली गई इनकी स्कूल से, वो तो बहुत पुरानी मैडम थी, जब मैं एमवीएन में आया था तब भी थी वो, जब मैं एमवीएन से चला गया वो तब भी थी। अच्छा आ जाओ चलो बात करेंगे बाद में। सर जी सर जी सर गैडोलिनियम में आउट सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा है? मौली बता देगी। मौली माँ नहीं है बेटा, मौली बताइए बेटा गैडोलिनियम में। हेलो अरे गैडोलिनियम में बता दो सबसे बड़ा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? छठा। और सिक्स्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर सिक्स्थ में 2 हैं सर, 2 हैं। क्या बात है, तो क्वेश्चन हो गया खत्म।
सर एफ ब्लॉक में भी बाहर में कितने होते हैं? सर जी बाहर में 2 होते हैं। 2822। बोलो राइट आंसर कौन हुआ? सर राइट आंसर हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद। सर गेम, सर गेम, सर मजाक से समझाया है हमने। हाँ पलश, हाँ यही कह रहा है वो। अब पता नहीं उसको पता है या नहीं पता है। अच्छा ठीक है सर। सर बच्चों 4 क्वेश्चन करे हैं पूरी क्लास में, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। समझ में आई? गलती नहीं होनी चाहिए टेस्टों में, और टेस्ट जरूर दिया करो। तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे ना, मैं सही में परेशान हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। बेटा टेस्ट दोगे तो मजा आएगा। ओके नेक्स्ट आ जाओ। पीरियोडिक टेबल के बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा फोड़ना है? बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा ये सारी। अभी तक तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आती है जिंक तक बस। जिंक के बाद 2 लड़के सीखे हैं तुमने केवल, एक लांथनम और एक एक्टिनियम। उसके बाद और सिखाऊंगा मैं बहुत सारी है सर। वो क्या है, वो है सर बहुत सारी एक्सेप्शन है सर। ओके आ जाओ सर। विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड फॉर NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन? क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेस्ट का। विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड फॉर NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन? सर इनर्ट गैस है, यस सर। सर हीलियम से शुरू होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और रेडॉन के बाद सर आ जाता है सर अनऑक्टियम। सर UuO, अनऑक्टियम। ये नाम सिखाऊंगा अभी मैं आपको, टेंशन मत लेना, नाम सिखाऊंगा सारे। ओके सर इट बिलोंग्स टू द इनर्ट गैस, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। मैं ट्रू लिख लेता हूं हर जगह, फिर बाद में देखता हूं इनवैलिड पूछ रहा है वैलिड पूछ रहा है। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, सर ये भी ट्रू है। सर सारी की सारी गैसेज हैं। सर डाउन द ग्रुप गैसेज हैं, सारी की सारी गैसेज हैं। सर वैल्यू ऑफ 1 n इज 1 to 6, ना सर 1s2 1p6 नहीं हो सकता सर। सर n की मिनिमम वैल्यू 2 है सर यहाँ। सर हीलियम के लिए 2s2 2p6। सर n की मिनिमम वैल्यू 2 है सर जी। सर ये गलत बात है सर। सर ये आंसर है सर। वैंडरवाल रेडियस इज कैलकुलेटेड फॉर दीज एलिमेंट्स। क्या बात है, रेडियई की बात छेड़ रहा है। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, और उसके बाद आपके पास वैंडरवाल रेडियस। ठीक है सर। सर 3 आते हैं ये, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैंडरवाल। ओके सर वैंडरवाल रेडियई क्या होती है और कोवेलेंट रेडियई क्या होती है, इस बात को खत्म कर लीजिए अभी साथ के साथ। सर कोवेलेंट रेडियई जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी शेयर हो जाते हैं सर। जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, मैंने आपसे कहा था 10 तक लड़के को पता है कि 2 लड़के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता है कि आपके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, याद है? ओके सर ऑर्बिटल ओवरलैप से बॉन्ड बनता है। अरे ये बताया था, नहीं बताया था लास्ट क्लास में? बताया था सर। सर कोवेलेंट रेडियई में हम ये कहते हैं, लिखो बच्चों डेफिनेशन लिखो कोवेलेंट रेडियई की। सर हमारे 2 लड़कों ने आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर किया और आपस में बॉन्ड बनाया। 2 एक जैसे लड़के हैं सर दोनों। ठीक है सर। सर दोनों फ्लोरीन है, सर दोनों ऑक्सीजन है सर जी। सर ये मेरा न्यूक्लियई है, आपका न्यूक्लियई। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे न्यूक्लियई टू न्यूक्लियई का, ओके, और उसको हाफ कर दोगे तो कोवेलेंट रेडियस आता है। ठीक है सर। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ये दो मतलब एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से थोड़ा सा छोटा आएगा। बोलो सभी लोग बोलो, क्या बोलना है सर सभी लोगों ने हमें बताना। सर ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से थोड़ा सा छोटा आएगा। सर क्यों आएगा छोटा थोड़ा सा? अरे भाई शेयरिंग हो रही है ना यार, शेयरिंग हो रही है भाई, बोलो शेयरिंग हो रही है भाई। अच्छा ओवरलैप की वजह से थोड़ा सा एरिया कट गया ना, आप एक दूसरे के अंदर बाहर चले गए, आप किसी के अंदर चले गए, कोई आपके अंदर आ गया, तो थोड़ा सा एरिया ओवरलैप हो गया। यस और नो? कैन यू इमेजिन कि 2 बॉल एक दूसरे के अंदर बाहर चली गई। ठीक है सर। तो कोवेलेंट रेडियस that is half of the distance between the 2 nuclei of 2 like atoms bonded together by a single covalent bond। आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। ओके सर। आज कैसे बच्चे जा कैसे रहे हैं आज जल्दी जल्दी यार, ये ना क्लास नहीं लगाते ना, मुझे गुस्सा आता है। अरे मेरा माउस कैसे नहीं चल रहा है? हेलो भैया, माउस नहीं चल रहा सर मेरा। सर कैसे करूं इसको, अंदर कैसे लूं एक बच्चे को?
सर अंदर कैसे ले? हेलो, अरे भैया चल नहीं रहा क्या? डिस्चार्ज हो गया बच्चों माउस, तो मैं नहीं ले पाऊंगा किसी को अंदर अब, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आ जाओ सर। हाँ जी, क्या है सर? गेम ये है सर। कनेक्टेड सर, कनेक्टेड हो गया सर, कनेक्टेड हो गया सर। ओह, ये चला गया था सर, मैंने चार्ज कर लिया सर, बात तो सही। आ जाओ सुनो ना सर। कोवेलेंट रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। सर ये बहुत आसान सी चीज है बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें किसी को? बच्चों इसमें किसी को कोई दिक्कत है कोवेलेंट रेडियस में? नहीं है सर, नहीं है सर। वी हैव दी वैंडरवॉल रेडियई, वी हैव दी वैंडरवॉल रेडियई सर। ये क्या है सर बच्चों? ये है ना आयुषी, कुछ भी नहीं है बेटा। दो एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल कर आधा कर दिया, वो कोवेलेंट रेडियस हो गया। ओके, अब सर गेम क्या है? जैसे कि मुझे ये F है और ये F है, मुझे फ्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस ये आ गई। उसी तरीके से अगर मुझे वैंडरवॉल रेडियई निकालनी हो फ्लोरीन की क्या निकालनी हो बच्चों? वैंडरवॉल रेडियई। तो मैं एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल पकड़ता हूं। ओके, दैट इज द फ्लोरीन मॉलिक्यूल बच्चों, दैट इज द फ्लोरीन मॉलिक्यूल। वी हैव द न्यूक्लियस ओवर हियर। ओके बच्चों, मैं एक और फ्लोरीन मॉलिक्यूल पकड़ता हूं बच्चों, मैं एक और फ्लोरीन मॉलिक्यूल पकड़ता हूं, F2। ये भी सर F2 है, सर F2 है सर। दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियई के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो वैंडरवॉल रेडियई आ जाएगा। ओ भाई साहब, अच्छा। और सर अगर नोबल गैसेस का निकालना हो, सर ये तो आपने फ्लोरीन का निकाल दिया। सर अगर नोबल गैसेस का निकालना हो तो बच्चों नोबल गैसेस रिएक्ट तो करती नहीं है। एक हीलियम का एटम सर जी, एक हीलियम का एटम और दूसरे हीलियम का एटम। ओके, तो बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा d, उस d/2 को आधा कर दूंगा, दैट इज द वैंडरवॉल रेडियई फॉर द नोबल गैसेस। ठीक है सर। तो सर नोबल गैसेस का तो केवल वैंडरवॉल रेडियई आएगा ना? वेरी गुड सर, वैंडरवॉल रेडियई ही आएगा नोबल गैसेस का, क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्ट तो करती नहीं है। क्या बात है सर जी, ये भी हमें समझ में आ गई है छोटी सी बात। और सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का वैंडरवॉल भी निकाल सकते हो, कोवेलेंट भी निकाल सकते हो? हाँ जी बच्चों, मैं दोनों निकाल सकता हूँ उनका। वेरी गुड। तो सर एक होता कोवेलेंट रेडियस, सर एक होता वैंडरवॉल रेडियस। तो बच्चों बताओ, फ्लोरीन का वैंडरवॉल रेडियई बड़ा होगा या फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियई बड़ा होगा बच्चों? जल्दी बताओ। सर ऑब्वियसली बात है वैंडरवॉल रेडियई। सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग तो हुई नहीं ना, आपने शेयरिंग वाले एरिया से बल्कि ज्यादा कर दिया एरिया। सर नॉर्मल एरिया से ज्यादा एरिया है सर, सर नॉर्मल रेडियस से ज्यादा रेडियस है सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बता दो ना यार, प्लीज यार बता दो ना भाई। आ रहा है सर। सर वी हैव मेटालिक रेडियई। सर मेटालिक रेडियई को डिफाइन करना सीखिए बच्चों, मेटालिक रेडियई को लिखना शुरू करिए। सर वही है, दो एटम्स हैं, दो एटम क्रिस्टल के अंदर हैं। सर ये ना हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बच्चों। दो एटम और दो एटम के न्यूक्लियई के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 इज मेटालिक रेडियई। ओके सर, दो एटम के दो न्यूक्लियई के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो, मेटालिक रेडियई। और सर ये एटम मेटालिक क्रिस्टल के अंदर, जो मेटल ने क्रिस्टल बनाई है सर जी, जो मेटल ने क्रिस्टल बनाई है, उस क्रिस्टल के अंदर जो डिस्टेंस आएगा वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। ओके सर, हाँ लैटिस। अभी आयनिक रेडियई पे आ रहा हूं बेटा मैं, 2 मिनट रुक जा बेटा। हाफ ही करेगा ना डायमीटर, वो तो पूरा का पूरा डायमीटर आ गया ना, हाफ करेगा तभी तो रेडियई आएगा। ठीक है सर। सर लिखा क्या जाता है जनरली? आर कोवेलेंट लेस देन आर मेटालिक लेस देन आर वैंडरवॉल। ये स्टेटमेंट पे आपको टिक मारना आएगा आपके स्कूल के पेपर में, शायद टेस्ट हुआ भी होगा आपका। कोवेलेंट, मेटालिक, वैंडरवॉल। वैंडरवॉल सबसे बड़ा, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट। अच्छा आ गया सर हमें ये वाली बात समझ में, सर जी आ गई। दूसरी बात बच्चों, इसके बाद एक और गेम आ जाता है, गेम आ जाता है आयनिक रेडियई का। आयनिक रेडियई में ड्रामा क्या है? ये सर मेरे को 9th में ही सिखा दिया था मेरी मैडम ने। कैसे सिखाया था सर? मेरी मैडम ने सिखाया था, अगर कोई एटम है और उसका कैटायन बना लो, तो बच्चों बताओ कौन छोटा और कौन बड़ा? हेलो
हाँ एक ही बात है यज्ञ मिश्रा। सर कौन छोटा? सर कैटायन छोटा होता है पेरेंट एटम से। क्यों? सर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे। सर यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे। कहाँ पे ज्यादा सिकुड़ जाएगा? सर Na+ सिकुड़ जाएगा। Na+ छोटा होगा थापा। गलत कर दिया ना? ओके सर एक और बात मेरी मैडम ने 9th में सिखाई थी, अनूप मैडम पढ़ाती थी मेरे को, अनूप मैडम। सर उन्होंने मुझे सिखाई कि एक पेरेंट एटम है और एक पेरेंट एटम का एनायन है। ओके सर कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर मैं जब छोटा था तभी आंसर दे दिया था मैंने। कैसे? सर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन खींच रहे। सर यहाँ 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन खींच रहे। सर फैल गया। सर लड़का फैल गया सर। सर लड़का फैल गया सर, बड़ा हो गया। सर न्यूक्लियस के बस की नहीं है, सर फैल गया। अच्छा तो इसी को लोग है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से याद करते हैं। The anion has more size as compared to the parent atom and the cation has the less size as compared to the parent atom। अरे क्या पेरेंट, आसानी से आसान सा सवाल है सर, क्या बात है, हमें समझ में आ गया। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। सर इसमें एक क्वेश्चन जबरदस्त आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। सर हर पेपर में देखा है मैंने। सर हमें हर पेपर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन मिलता था जब मैं छोटा था बच्चों, आपकी तरह। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला सर। जैसे कि बच्चों जैसे कि नियोन से बड़ा सोडियम, सोडियम में से 1 निकाल लो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम में से 2 निकाल लो सर, एल्यूमिनियम में से 3 निकाल लो सर, सब में 10 हो गए। क्या बात है सर जी। सर उसके बाद पता है हम क्या करते हैं? सर नियोन से इधर चलते हैं, फ्लोरीन पे 9 है तो 1 दे दो सर, ऑक्सीजन पे 8 है तो 2 दे दो सर, नाइट्रोजन पे 7 है तो 3 दे दो। सर आप इलेक्ट्रॉन देते चले जाते हो लेफ्ट हैंड साइड में ताकि सबको 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं। सर सब में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ओके दैट इज वेरी गुड। अब सर देखिए सर यहाँ 7 प्रोटॉन 10 खींच रहे, 8 प्रोटॉन 10 खींच रहे, 9 प्रोटॉन 10 खींच रहे, 10 प्रोटॉन 10 खींच रहे सर, 11 10 खींच रहे, 12 10 खींच रहे, 13 10 खींच रहे। कौन ज्यादा अंदर ले लेगा? जल्दी बोलो, कौन खींच ही डालेगा, कौन दबा ही देगा? जल्दी बताओ कहाँ स्क्वीजिंग आ जाएगी बहुत जबरदस्त। सर जी बहुत आसान है सर, क्या कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पूरे क्लास में किसी का भी गलत नहीं है सर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बात है। या तो ये क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चों, या इसके नीचे आर्गन पे बनाया जाता है। आर्गन सर जी, सर पोटाशियम, सर कैल्शियम, सर स्कैंडियम, +3 +2 +1 सर 18 18 18। क्या बात है क्या बात है। सर क्लोरीन 18, सर सल्फर 18, सर फॉस्फोरस 18। सर सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। सर प्रोटॉन है 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन। सर जी 19 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, 21 प्रोटॉन। बताओ 21 18 को ज्यादा खींच लेंगे या 15 18 को ज्यादा खींच लेंगे? सर 21 18 को ज्यादा खींच लेंगे। ओके दैट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज। ठीक है सर, ये गेम समझ में आ गया? आ गया सर। फिर सर उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद अगर हम पीरियड में वेरिएशन करें, सर पीरियड में अगर हम वेरी कराएं लेफ्ट टू राइट, सर मैंने आपको मेन माल तो पढ़ा ही दिया है। मेन माल, सर मेन माल क्या पढ़ा है जरा बताना। अरे यार पढ़ाया नहीं है, कितनी गलत बात करते हो। मेन माल क्या पढ़ा है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सभी बोलेंगे आज। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड effective nuclear charge increases। याद आया? The outermost electrons are more and more attracted by the nucleus। The outermost shell is more attracted by the nucleus। इसका मतलब जनरली, कम ऑन बच्चों, साइज डिक्रीजेस, साइज छोटा होता चला जाता है, साइज छोटा होता चला जाता है। वेरी गुड सर, ये हमें समझ में आ गया है। सर ये हमें समझ में आ गया है। अब गेम क्या हुआ बच्चों? गेम ये हुआ कि जब अब लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन गए, तो साइज घटता चला गया। ओके, लेकिन ये बाप बन के आगे आ गया। इसलिए आगे नहीं आया। जब हमारी 9th 10th वाली मैडम ने ये समझाया था तो ऐसे समझाया था कि देखो बेटा, नोबल गैस होती है, नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हो जाते हैं, फुली फिल्ड होने के कारण रिपल्शन हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है तो बड़ी हो जाती है।
हम भी छोटे थे, मैडम बड़ी थी तो मैडम ने जो कहा हमने मान लिया। ऐसा नहीं है। नोबल गैसेस का बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसको मेजर करने का तरीका ही अलग है। अब एक एमएन का लड़का है हमारे बैच में और सर एक एपीजी का लड़का है हमारे बैच में। एमएन वाला लड़का जो हमारे बैच का लड़का है वो थर्ड आता है अपने स्कूल में, एपीजे वाला बच्चा फर्स्ट आता है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है एपीजे वाला एमएन वाले के आगे है। सर उनकी रैंकिंग का सिस्टम ही अलग है। अच्छा सर रैंकिंग का सिस्टम अलग है मतलब इसका क्या मतलब है? सर वो एमएन के अंदर रैंकिंग आई है, वो एपीजे में रैंकिंग आई है। सर हमें समझ में आ गया। नहीं मैं बेइज्जती नहीं कर रहा यज्ञ मिश्रा, मैं मतलब जनरल बता रहा हूँ मेरी जान, क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई भी सेंट थॉमस ले ले, सेंट जॉन्स ले ले, कोई भी स्कूल ले ले, कोई एक सरकारी स्कूल ले ले, तो सर गेम क्या है कि आ, आ, अरे रितिका मैं फिर वही बता रहा हूँ ना बेटा, केएल मेहता ले लो, केएल मेहता खुश हो गए सारे। चलो बच्चों, एक केएल मेहता का लड़का वो कह रहा है मैं फर्स्ट आता हूँ और एक एपीजे का लड़का है वो कह रहा है मैं थर्ड आता हूँ, वही डिफरेंस आ गया। सर कॉम्पिटिशन इज डिफरेंट ना। सर नियॉन का जो मेजर करते हो वैंडरवॉल रेडियस होता है सर, बाकी लोगों का मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस होता है सर। तो नियॉन इसलिए बड़ी नहीं है कि वो बड़ी है, लिखो सब लोग। सर नियॉन इसलिए बड़ी नहीं है कि वो बड़ी है। अरे मैं क्या करूं यार, मुझे दिख ही नहीं रहा वीडियो में, क्या करूं बताओ। कौन कार्तिक यादव है भाई, क्या कर रखा है यार, वो मना कर रहे हैं तेरे को, या दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं। कोई ऑन नहीं है बेचारे का, बंद है। सर सर कहना क्या चाहते हो? नियॉन इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बड़ा है, बोलो। नियॉन इसलिए बड़ा है कि उसको मेजर करने का तरीका अलग है। ओके ठीक है सर, नोट करो। सर हमें समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। सर हमें समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे आइएगा बच्चों, आगे आइएगा। नियॉन इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बड़ा है सर, नियॉन इसलिए बड़ा है कि वो मेजर करने का तरीका बड़ा है। क्या बात है सर। तो लिथियम की अगर बात करें तो 1.23 एंगस्ट्रॉम रहता है सर रेडियई। एनसीईआरटी से नोट्स बनाइएगा रेडियई के, अप्रोक्सीमेटली 1.23 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा वहां पे, आर्मस्ट्रॉन्ग 1.23। ठीक है सर। सर बेरिलियम का कम हो जाता है 0.89, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं बच्चों में, 0.8, 0.77, 0.75, 0.73, 0.72। सर प्रदीप में ये डेटा गलत दिया हुआ है, प्रदीप में ये डेटा उल्टा दिया हुआ है, ऑक्सीजन को सालों ने बड़ा कर दिया है। तो एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी। सर जब नियॉन देखा गया तो नियॉन का आया 1.6 एंगस्ट्रॉम। सर फेल कर दिया उसने। अच्छा ओके, नहीं कोई याद नहीं करना इसमें से, कोई याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि सबसे बड़ा लिथियम था, क्योंकि लिथियम बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उससे भी बड़ा कौन आ गया? नियॉन। सर क्योंकि उसका वैंडरवॉल रेडियस है। अब पता है क्वेश्चन क्या आएगा? नियॉन का साइज इसलिए बड़ा है लिथियम से क्योंकि नियॉन के अंदर जेड इफेक्टिव कम है ना। फंस गया लड़का, फंस गया, मर गया लड़का। सर नियॉन का साइज इसलिए बड़ा है लिथियम से क्योंकि उसका मेजरमेंट करने का तरीका ही अलग है। ओके सर जी, सर हमें समझ में आ गया, सर हमें समझ में आ गया सर। हाइड्रोजन का सर 0.37 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन का 0.72 एंगस्ट्रॉम। ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए बच्चों। सर सर क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। वैंडरवॉल रेडियस इज कैलकुलेटेड फॉर दीज एलिमेंट्स, दैट इज ट्रू। तो आंसर आपका आ गया थर्ड वाला बच्चों, आंसर आपका यही वाला आ गया। ठीक है जी बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया? हाँ n=1 होगा लेकिन उसमें P6 नहीं आएगा, P6 नहीं आएगा। अच्छा तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा साइज का। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये वाला हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। सर ये वाला साइज का ऑर्डर फॉल्स है सर, अभी भी बताया आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सर। ओके सर ये वाला ऑर्डर फॉल्स है सर। सर कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सर कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और सर अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उन्हें अंदर ले लिया जाएगा। वेरी गुड सर। सर गलत है, सर गलत है, सर गलत है। सर कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है बेटा, रिपल्शन के कारण। आर्यन बजाज ओके सर, यहाँ पे गेम क्या हुआ? सर ये सही है,
सर ये हमारा गेम के तरीके से चल रहा है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके बच्चों, आज की क्लास में कुछ समझ में आया, आपको नहीं आया? थ्योरी भी पढ़ाई है और क्वेश्चन भी सॉल्व किया बच्चों मैंने। अग्रिम कौशिक 1 पे 1p6 नहीं बैठेगा यार, 1 पे 1s2 बैठेगा खाली, वो 1p6 भी बोल रहा है। बताया था यार, बताया था मेरी जान। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आया बच्चों को? हेलो, सारे क्वेश्चन मैंने आपके धीरे धीरे सॉल्व कराने हैं, ऐसे टेंशन मत लिया करो। हेलो, और भाई मैं बैकअप क्लास लेता हूं, उसमें आ जाया करो, उसमें बैकअप क्लास के लास्ट में मैं 10 मिनट दे दिया करूंगा डाउट्स के लिए। लेकिन ये मत बोलो जी व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है बताया नहीं है। अरे यार तुम्हें पता है व्हाट्सएप पे 500 व्हाट्सएप आते हैं दिन में,